गुड मॉर्निंग। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 श्री विजयनगर की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको राजनीति विज्ञान बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार का टॉपिक आधुनिक राजनीति विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। आधुनिक राजनीति विज्ञान कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में पढ़ाया था कि राजनीति विज्ञान की फर्स्ट यूनिट में 4 पेपर टॉपिक होते हैं: परंपरागत, आधुनिक, व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी। हमने परंपरागत का अध्ययन किया। परंपरागत का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र का अध्ययन किया। क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, परिभाषाएं क्या है, ये सब अध्ययन किया हमने। परंपरागत दृष्टिकोण में 2 बातें निश्चित की कि परंपरागत दृष्टिकोण राज्य और सरकार के अध्ययन में सीमित है। फिर हमने आधुनिक राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। आधुनिक राजनीति विज्ञान की अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन किया। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन में हमें ये स्पष्ट हुआ कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान व्यवहारवादी है। हमने 4 बातों को स्पष्ट किया। हमने 4 बातों को इस अध्ययन का आधार बनाया। राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन, राजनीति विज्ञान प्रक्रियाओं राजनीति व्यवस्था का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रियाओं का अध्ययन है। इस प्रकार से हमने राजनीति विज्ञान में 4 अध्ययन किए, 4 टॉपिकों के बारे में बताया। अब हमारा जो टॉपिक चलता है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र भी बताए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति ओब्लिक प्रवृत्तियाँ। प्रकृति ओब्लिक प्रवृत्तियाँ, तो इसकी प्रकृति क्या है और इसकी प्रवृत्तियाँ क्या है, इसमें हम कुछ टॉपिकों का अध्ययन करेंगे, कुछ बातों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 आता है अध्ययन मुख्यता, यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान था। परंपरागत राजनीति विज्ञान सिर्फ राज्य और सरकार या राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करता था। और जैसा कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में हमने अर्थ में पढ़ा, परिभाषाओं में पढ़ा कि समाजशास्त्र से संबंधित, सामाजिक गतिविधियों से संबंधित समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं। सारे सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान में करते हैं। नीति का अध्ययन नीति शास्त्र में करते हैं और अर्थ का अध्ययन अर्थशास्त्र में करते हैं। मनो का अध्ययन मनोविज्ञान में करते हैं। किंतु आधुनिक राजनीति विज्ञान में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अध्ययन मुक्तता, अर्थात वो एक चीज के अध्ययन से पूर्णतः मुक्त है। वो सभी वस्तुओं का अध्ययन करता है, सभी चीजों का अध्ययन करता है, चाहे वो धर्म हो, चाहे राजनीति हो, चाहे अर्थ हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे नीति शास्त्र हो, चाहे शक्ति हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक क्रिया हो, सभी चीजों का अध्ययन करता है। यानी हमारा जो अध्ययन राज्य और सरकार से था उसको पूर्णतः छोड़कर, उससे पूर्णतः हटकर सभी चीजों का अध्ययन करता है, सभी विषयों का अध्ययन करता है। नंबर 2 आता है हमारा वैज्ञानिकता। आधुनिक शास्त्रों में, आधुनिक राजनीति विज्ञान में राजनीति विज्ञान को राजनीति से अपेक्षा, राजनीति से हटके, राजनीति से अपेक्षा उसको वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीतिज्ञ उसको राजनीति विज्ञान की घटनाओं, तथ्यों की वैज्ञानिकों से खरा उतरने पर, राजनीतिक विज्ञान की घटनाएं क्या हुई, उसके तथ्य क्या थे, इन तथ्यों से खरा उतरने पर उसको सामाजिक शास्त्रों से साथ जोड़कर उसको राजनीति विज्ञान में उसका प्रयोग करते हैं। नंबर 3
मूल्यहीनता, जैसा कि नाम से संबंध है, हम राजनीति विज्ञान को मूल्यहीन कह सकते हैं। हमें मूल्यहीन कहकर पुकारा गया है क्योंकि राजनीति विज्ञान एक वैज्ञानिकता और एक स्टिक विषय का निर्माण करता है। राजनीतिक विश्लेषण में यह मानवीय मूल्य, ये जो मूल्य राजनीति विज्ञान थे, राजनीति विज्ञान के जो मानवीय मूल्य थे, राजनीति विज्ञान के जो हमने परंपरागत दृष्टिकोण में मानवीय मूल्य थे कि नैतिकता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। मानव के नैतिक मूल्य कौन से हैं? नैतिकता, मानवता और भ्रातृत्व, ये मानव के नैतिक मूल्य है। राजनीतिक विज्ञान अपनी कसौटी से खरा उतरने के लिए, जो कि परंपरागत दृष्टिकोण में इन चीजों का महत्व दिया गया था, आधुनिक दृष्टि में इन तीनों बिंदुओं को छोड़कर सभी व्यवस्थाओं को, सभी उन घटनाओं का अध्ययन करने के प्रयास किए गए, सभी उन विषयों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया जो राजनीति से जुड़ी हुई है। यानी राजनीति विज्ञान आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार उनकी प्रवृत्ति क्या है? मूल्यहीनता की है। मूल्यहीनता मतलब नैतिकता, मानवता और भ्रातृत्व। नेक्स्ट है यथार्थवादी, यथार्थवादी एवं व्यवहारिक वाद। राजनीति विज्ञान ने अपने अध्ययन में किस दृष्टिकोण से? आधुनिक दृष्टिकोण से, आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपने अध्ययन में यथार्थवाद और व्यवहारिकता का विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने जो यथार्थ की चीजें हैं जिससे हमें सीखने को मिलता है, उन बिंदुओं को, उन बातों को विशेष रूप से ध्यान दिया। जो हमारी ऐतिहासिकता है, वैज्ञानिकता है, उन तक सीमित न रहते हुए सारी की सारी पुरानी जो नैतिकताएं हैं, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक, सब चीजों को छोड़कर उनके स्थान पर उन्होंने व्यवहारवाद को अपनाया है, व्यवहारिकता को अपनाया है। नंबर 4 है अनुभववाद का बोलबाला। अनुभववाद का बोलबाला। आधुनिक राजनीति विज्ञान में कौन से दृष्टिकोण से? आधुनिक राजनीति विज्ञान में अनुभववाद और व्यवहारवाद का बोलबाला है। यह हमें जो हमारी परिभाषा में 4 बातें निश्चित हुई थी, जो हमारी व्यवहारवाद में 4 बातें आई थी, निर्णय निर्माण, राजनीतिक व्यवस्था और जो चारों का अध्ययन किया जाता है, उन चारों विषयों में, चारों बिंदुओं में जो अध्ययन में हमारा अनुभववाद और व्यवहारवाद पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अनुभववाद और व्यवहारवाद की ये विशेषताएं होती है जो इसमें अपनाई गई है। अनुभववाद और व्यवहारवाद में पहली विशेषता ये होती है नगण्य तथ्यों का अध्ययन। पहली आती है नगण्य तथ्यों का अध्ययन, यानी हमें उन तथ्यों का शामिल किया गया है, उन तथ्यों को इस अध्ययन में शामिल किया गया है जो तथ्य व्यवहारवाद की दृष्टि से, दार्शनिक की दृष्टि से उदाहरणवाद है। इसमें अध्ययन का जो मुख्य बात है कि व्यक्ति का अध्ययन या संस्था का अध्ययन न होकर व्यक्ति के व्यवहार और समूह का अध्ययन है। इस प्रकार से जो नगण्य तथ्यों को अध्ययन किया गया है कि व्यक्ति का व्यवहार और समूह नगण्य तथ्य है। नंबर 2 है नई प्रणाली का प्रयोग। नई प्रणाली का प्रयोग। इस अध्ययन में हमें यह स्पष्ट करने का निश्चय किया गया है कि प्रणाली में प्रेक्षण, प्रयोग और अनुसंधान, पुस्तकालय ज्ञान, इन चीजों का अधिक ध्यान दिया गया है परंपरावादी दृष्टिकोण की जगह आधुनिक व्यवहारवाद। नंबर 3 है नई शब्दावली और नई संकल्पनाओं का प्रयोग। नई शब्दावली एवं
नई शब्दावली और नई संकल्पनाओं का प्रयोग। राजनीति विज्ञान के इस दृष्टिकोण यानी आधुनिक दृष्टिकोण में नई शब्दावली और नई प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है। नई शब्दावली में हम ये कह सकते हैं कि जिसमें तकनीकी रूप से बारीकी विश्लेषण किया है, तकनीकी रूप से विश्लेषण किया है। नई नंबर 4 है नए सैद्धांतिक तथ्य। नए सैद्धांतिक तथ्य इस प्रणाली में राजनीति विज्ञान की इस प्रवृत्ति में, कौन सी प्रवृत्ति में? अनुभववाद और व्यवहारवाद में नए सैद्धांतिक तथ्यों का ध्यान दिया गया है। इसमें अनुभव आश्रित, जिसमें हमारे नए नए अनुभवों से जो सिद्धांत निकले उन तथ्यों का अधिकतम प्रयोग किया गया है। नंबर 6 पद्धति विज्ञान या मूल्य सापेक्षता। पद्धति विज्ञान एवं मूल्य सापेक्षता। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रवृत्तियों में 6 नंबर प्रवृत्ति हमारी आती है। पद्धति विज्ञान और मूल्य सापेक्षता पर ध्यान दिया गया है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी स्थितियों का प्रयोग किया गया जिससे हमारी नई मूल्य सापेक्षता की जानकारी प्राप्त हो, नए मूल्य सापेक्षता को स्पष्ट कर सके। नंबर 7 है शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। शोध एवं सिद्धांत में आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रवृत्तियों के 7 नंबर पॉइंट में शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध है। यानी इनमें उन्हीं सिद्धांतों को विकसित किया गया है, उन्हीं सिद्धांतों का सिद्धांत का रूप दिया गया है जो हमारे शोध के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त हुए। राजनीति विज्ञान को हमने इस टॉपिक द्वारा इसको पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्ध करने का प्रयोग किया है, पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्ध करने का प्रयोग किया है, पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्ध किया है कि हमें किस प्रकार से शोध करना है और किस प्रकार से शोध से सिद्धांत विकसित करना है। नंबर 8 है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। अंतर अनुशासनात्मक आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रवृत्तियों में मुख्य प्रवृत्ति मुख्य बात यह है कि इसमें अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर अध्ययन किया गया है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। जैसे परंपरागत दृष्टिकोण समस्त सामाजिक का अध्ययन सामाजिक विज्ञान में करता है। नीति का अध्ययन नीति शास्त्र में करता है। अर्थ का अध्ययन अर्थशास्त्र में करता है। राजनीति का अध्ययन राजनीति शास्त्र में करता है। अब हमारा परंपरागत दृष्टिकोण तो यह स्पष्ट करता है कि जिस प्रकार समाज का अध्ययन सामाजिक विज्ञान में करते हैं, नीति का नीति शास्त्र में करते हैं, अर्थ का अर्थशास्त्र में करते हैं, भूगोल का भूगोल में करते हैं, इतिहास का इतिहास में करते हैं और राजनीति विज्ञान का राजनीति शास्त्र में करते हैं, ये चीज हमें स्पष्ट होती है परंपरागत दृष्टिकोण। किंतु इस जो आधुनिक दृष्टिकोण है, इस आधुनिक दृष्टिकोण की मुख्य धारणा ये है, आधुनिक दृष्टिकोण की मुख्य विचार ये है कि इसमें सभी
का अध्ययन किया जाता है, जो विषय राजनीति से संबंधित है, जो विषय राजनीति को स्पष्ट करने में सहयोग देते हैं। इस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान के इस दृष्टिकोण में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है। नंबर 9 है अनुशासन की स्वायत्तता। अनुशासन की स्वायत्तता और विकास के प्रति जागरूकता। यानी इस बात से यह स्पष्ट होता है कि जो हमारा प्रवृत्ति में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है, यानी सभी सामाजिक विज्ञानों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया गया है और राजनीतिक विज्ञान से क्या महत्व है उसका जो अध्ययन किया गया है, उसमें अनुशासन रखा गया है। अलग अलग विषयों के अलग अलग अनुशासन पर भार दिया गया है और अलग अलग अनुशासन द्वारा राजनीतिक विज्ञान के विकास के प्रति जागरूकता पैदा की गई है, उसको जागरूक करने का प्रयास किया गया है। नंबर 10 है एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उद्देश्य। राजनीति विज्ञान को यहाँ एक मौलिक समाज विज्ञान या एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उदय हुआ है। हमें सभी चीजों का अध्ययन करने पर, सभी क्रियाओं का अध्ययन करने पर, जैसे इसकी परिभाषा में स्पष्ट हुआ था, राज्य व्यवस्थाओं का निर्णय निर्माण में शक्ति का और राजनीतिक व्यवस्थाओं का सभी वस्तुओं का अध्ययन करने पर राजनीतिक विज्ञान की प्रवृत्तियों में हमें एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उसका हुआ। यहाँ एक ऐसा विज्ञान उदय हुआ है जिसमें पूर्णतः मौलिकता है और मौलिकता का ध्यान रखा गया है। नंबर 11 व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन। जिस प्रकार से हमें परिभाषाओं में स्पष्ट हो गया कि परंपरागत दृष्टिकोण से राज्य और सरकार की समस्याओं का अध्ययन हो सकता है, किंतु इसमें जब शक्ति का निर्णय निर्माण का है, शक्ति का है, राज्य व्यवस्थाओं का है, सब चीजों का अध्ययन होगा और सब बिंदुओं का अध्ययन होने पर, सब टॉपिकों का अध्ययन होने पर और उन का अध्ययन करने के लिए हमने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण शोध को अपनाया, अनुशासन पर जोर दिया, पद्धति अपनाई, शोध और सिद्धांत की, अनुभव को शामिल किया, अध्ययन को मुक्त रखा, उसमें वैज्ञानिकता लाने का प्रयास किया, मूल्यहीनता किया, यथार्थवाद से व्यवहारवाद किया। इन सब चीजों का हमने अध्ययन किया, सब पॉइंटों का हमने अध्ययन किया, तो व्यापक समस्याएं थी, उनका मूल्यांकन किया, देश की समस्याएं क्या है, उन समस्याओं को दूर किस प्रकार से किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने राजनीतिक विज्ञान की अध्ययन की प्रवृत्तियों में, प्रकृति में अध्ययनता, वैज्ञानिकता, मूल्यहीनता, यथार्थवादी और व्यवहारिकतावाद। नंबर 5 अनुवाद और व्यवहारवाद का बोल। जब अनुवादवाद और व्यवहारवाद के बोल में हमने 4 पॉइंटों का अध्ययन किया, नकल तथ्यों का अध्ययन, नई प्रणालियों का प्रयोग, नई शब्दावली का प्रयोग, नई संकल्पनाओं का प्रयोग, नई सैद्धांतिक तथ्य और 6 नंबर पॉइंट हमारा था पद्धति विज्ञान मूल्य सापेक्षता। 7 था शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। 8 था अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। 9 था अनुशासन की स्वायत्तता और विकास के प्रति जागरूकता। 10वां था एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में और 11वां था व्यापक समाज विज्ञान। इस प्रकार हमने अब तक आधुनिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान में अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, विशेषताएं,
प्रवृत्ति, प्रकृति, भौतिक प्रवृत्तियां, यानी इस पॉइंट में हमने 1, 2, 3, 4 और 5 टॉपिक को अध्ययन कर दिया, जबकि हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में 4 चीजों का अध्ययन किया था। अब इनमें हमने 5 का कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राजनीति विज्ञान के आधुनिक और परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर से संबंधित रहेगा। सभी विद्यार्थी घर में रहे, सुरक्षित रहे, अपनी पढ़ाई करें। धन्यवाद। थैंक यू।